एशिया की सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियन बरमाना का साधारण अधिवेशन शोर शराबे के कारण सफल नहीं हो पाया। हालांकि आज पक्ष की ओर से काफी कोशिश की गई थी कि प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और प्रस्ताव पारित करवाए जाएंगे, लेकिन विपक्ष ने कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया। सभा के अध्यक्ष जीतराम गौतम तथा महासचिव प्रदीप ठाकुर ने बताया कि इस बार जनरल हाउस में जो मुद्दे रखे गए थे उसमें यह था कि अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो राशि यूनियन की तरफ से दी जाती है वह 4 लाख से बढ़कर ज्यादा करनी थी, लेकिन यह भी पास नहीं हो पाया। उसके अलावा जो कर्मचारी थे उनके सेवा नियमों में संशोधन करना था तथा सदस्यता को बढ़ाना था एवं साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करना था, लेकिन यह कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। उधर विपक्ष में लेखराम वर्मा, राकेश रॉकी, सुरेश चौधरी, कमल किशोर, कुलदीप गंगा सिंह ने बताया कि वर्तमान कार्यकारिणी लगातार अनियमितताएं बरत रही है और ऑपरेटर के हित की बात नहीं कर रही है, जो टीडीएस कर नहीं दे पा रही है और यहाँ तक कि क्लिकर और सीमेंट के चक्कर भी कम हो गए हैं। ये देखो गाड़ी ये बिना कटाए अंब भेजी गई और बसोले उन्ना भेजी गई, अंब भेजी गई बिना कटाए। मेंबर है बड़े चुने हुए नंबर में 2 नंबर में गाड़ी यहाँ पिक एंड चूज चल रहा है, बहुत बुरा। और ये जो नंबर जो है 12-12 हजार, ये जो गाड़ियाँ के नंबर आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ियों के नंबर आप देख रहे हैं, एक सीधे सीधे बिलोंग करती है मैनेजमेंट बैठे हुए बंदे से, और उनको क्या पड़ी है किसी आदमी की बहुत ज्यादा पूरा मेंबर है। लेखराम वर्मा जी ने जो बोला बताया, ये सारी मेरे हिसाब से ये पूरा जो जनरल हाउस का एक एजेंडा था उस पर इन्होंने बड़े क्लियर बड़े अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी है। हाँ, एक बात जो छूटती है बीच में वो ये है कि आज जो विकराल स्थिति ट्रांसपोर्टरों की बनी है पूरा जिला के अंदर, वो ना तो रेट है और ना डिमांड है। इस पे ना तो इन्होंने उस एजेंडे में उस बात को रखा, ना उसको कोई कहीं अच्छे मंच पे कहीं उसको जैसे एसीसी के साथ या सरकार के साथ या प्रशासन के साथ कहीं बैठकर उस बातचीत को कहीं करते तो हो सकता था कि अडानी ग्रुप उस रेट को भी हमें इंक्रीज देता। और दूसरा टीडीएस की बात कर रहे थे वर्मा जी, तो इससे पहले होता क्या आया है कि हर साल का जो टीडीएस करोड़ों में 5 से 7 करोड़ रुपए के बीच में हमारा रिटर्न पैसा वापस आता है, वो लोगों के बीच में बांटा जाता है। बाकी की सारी बातें इन्होंने कही है। बाकी करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा था, उसमें इन्होंने अनियमितताएं जो बरती है वो आम लोगों में वो जो इनके पोस्टर और इनका सारी चीज़ें इनकी बांटी गई है, उसी से पता लगता है कि जनरल हाउस फेल है, पूरी तरह फेल है। वो ये आदमी उसमें सक्षम नहीं है। और मेरा तो इतना रहेगा प्रशासन और सरकार से भी, और इस प्रधान जो श्रीमान जीतराम गौतम जी बैठे हैं, कि आप तुरंत प्रभाव से आप रिजाइन करें और नए लोग जो चुन के आए हैं वो इस काम को संभालें, लोगों का भी भला, बीडीटीएस का भी भला और सबका भला। मैं पूर्व अध्यक्ष और कार्यकारिणी वर्तमान एग्जेक्टिव मेंबर के नाते आज मैं इस जनरल हाउस में जो इन्होंने मुद्दे रखे थे वो बिल्कुल निराधार थे, वाई लॉज एक्ट और रूल के अनुसार नहीं थे। विभागीय निरीक्षकों ने भी इस पे अपना इशारा किया और यहाँ तक नौबत आई कि उन्होंने ये भी माना मैनेजमेंट में बैठे लोगों ने कि ये गलती से ये मुद्दे आए हैं। चिट्ठियाँ लोगों को, बहुत लोगों ने कहा कि चिट्ठियाँ तक नहीं दी गई, कहते ऐप पे ही जनरल हाउस बुलाया गया है। इस तरह की कार्रवाई ये नई कार्रवाई। और ये जो इन्होंने आज मुद्दे यहाँ रखे, इससे कोई लेना देना क्या है? इससे कोई लेना देना नहीं था। अगर जिंदा रहना है, अपने कारोबार को जिंदा रखना है, बीडीटीएस की बेहतरी और बीडीटीएस के मेंबर्स की कल्याणकारी कोई बात होती तो लोग इस पे इतनी बात उनको नहीं कहते। तो उन्होंने जो आज किया तो उन्होंने यही कहा कि ये जो मुद्दे हैं ये निराधार है। मुद्दा है तो आज सिर्फ वो होना चाहिए था, करोड़ों रुपए के कारोबार आप लगा रखे हैं पिछले साल से और उनके करोड़ों रुपए का खर्चा किया जा रहा है।
आप लोगों के मरणोपरांत राशि, अनुदान राशि देने की बात कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो रखा क्यों? सैलरी के बारे में ये मैनेजमेंट को पावर है, उसको पढ़िए कि किस रूल में, उसको एक्ट में उसको पावर है, तो उसके बारे में उस मैनेजमेंट उसका निर्णय लें और उनके बारे में सोचें। वो आय व्यय का है तो आय व्यय ना तो 20 रुपये जो जनरल उसमें गौशाला के लिए जाते हैं उसका कोई ब्यौरा नहीं है, क्या वो सोसाइटी उससे नहीं जा रहे हैं? उसका कोई खाका तैयार नहीं हुआ है कि कितनी उस पर पहुँचा है, वो क्या स्टेटस है उसका, नहीं लाया गया। हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट पूरी तरह से अक्षम है, ना तो आज तक वो लोगों के दाम और TDS को दिला पाई, यहाँ तक कि 15 दिन के अंदर कार्यकारिणी ने मीटिंग, एक स्पेशल मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग को भी नहीं बुला पाए। इसमें कहीं ना कहीं साजिश है। हम कह रहे हैं कि आज मैनेजमेंट, ये मुद्दा होना चाहिए था और होना चाहिए कि आज मैनेजमेंट की क्या नीति है, वो क्या प्रपोजल लेके आया है कि आज हमारी जो टोटल डिमांड ख़त्म हो गई है, गाड़ियाँ 7-7 दिन नहीं उतर रही है, 4-4 दिन नहीं उतर रही है, पूरी मोनोपोली जो है इंडस्ट्रियलिस्टों की चली हुई है, मैनेजमेंट, कारखाने के मैनेजमेंट की चली हुई है, उसमें वो अक्षम है। तो लोगों को जो घर बैठे हैं उनका केवल एक, जो हमारी एक फौज है, जो हमारा एक सहारा है, उसकी उपस्थिति वो दर्ज क्यों नहीं कर रही है? उसके लिए नीति क्यों नहीं बना रही है कि दाम बढ़े और हमारे डेस्टिनेशन, जो उदाहरण के तौर पे पालमपुर 145 किलोमीटर का, 124 किलोमीटर का किराया दे रहे हैं, और 124 किलोमीटर जो बाया सुजानपुर, जहाँ रिस्क है गाड़ी का, ट्राला नहीं जा सकता है, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है, टाइम वेस्टेज ज़्यादा है। हम कहते हैं 4 लाइन है तो डेस्टिनेशन में कमी आए माइलेज के आधार पर, हम मानने को तैयार है, लेकिन ये पैक कर दीजिए, चलिए। आपके बेस्ट डिजाइन्स के कंगन दिखाइए। कंगन क्यों? ये पसंद है? बहुत सुंदर है, पर क्यों? 1980 ऊटी, हनीमून वाला पहला सनसेट। प्रॉमिस किया था ना कंगन दिलाऊंगा। जिंदगी की जिम्मेदारियों में अक्सर वादे पीछे छूट जाते हैं। लो, आज पूरा कर दिया। यूं ही हर दिन ऐसे प्यार भरे प्रॉमिसेस पूरे होते देखते हैं, तभी हम जानते हैं कि वादे कितने अनमोल होते हैं। आप ही से तो सीखा है हमने वादों को निभाना। Verma Jewelers, fulfilling promises since 1967.